अगर आपका रोज़ का प्लांट सूख जाता है और उस पर फ्लावरिंग नहीं होती तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेरिस प्लांट लवर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने रोज़ के प्लांट को सूखने से बचा सकते हैं और उस पर बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे रोज़ के कितने सारे प्लांट हैं और इस पर कितनी ब्रॉड फ्लावरिंग हो रही है, बम्पर फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहली चीज़ आती है पॉट साइज़। जो पॉट का साइज़ होता है, गमले का साइज़ होता है, वो आपको एटलीस्ट 12 इंच या 14 इंच लेना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स की रूट हैवी होती हैं और बहुत ग्रोथ करती हैं। तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ, इसलिए आप 14 इंच का पॉट ही लीजिएगा। दूसरी चीज़ आती है सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन में आपको 50% ब्लैक सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% कोकोपिट लेनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, घरों में भराव की मिट्टी को यूज़ कर लेते हैं, जो कि पीली मिट्टी होती है, तो उसमें प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। थर्ड चीज़ आती है मल्चिंग। मल्चिंग आप गर्मियों में आप मल्चिंग जरूर करिएगा। जब आप प्लांट को अपने डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो आप इस तरीके से किसी भी छिलकों की, या फिर आप किसी भी घास फूस की, या फिर नारियल के छिलकों की इस तरीके से लेयर बना दें, जिससे कि क्या होगा, आपकी सॉइल जो है वेल ड्रेन रहेगी, मतलब उसमें पानी अच्छे से रुकेगा और वो नहीं सूखेगी मिट्टी। तो इस तरीके से आपका प्लांट हर समय हरा भरा रहेगा। थर्ड चीज़ आती है शेडी एरिया। अगर डायरेक्ट सनलाइट आपके प्लांट पे पड़ रही है और जून का मंथ है, मई जून का मंथ है, तो आप हमेशा उसको शेडी एरिया में रखिए, अदरवाइज़ आपका प्लांट सूख जाएगा। तो ये चीज़ आपको अप्रैल मई जून 3 महीने ज़रूर फॉलो करनी है। आप अपने प्लांट को हमेशा शेडी एरिया में रखिए। देखिए, ये मेरा स्टैंडर्ड रोज़ प्लांट है। मैंने इसको बड ग्राफ्टिंग के थ्रू घर पर ही खुद तैयार करा था। तो नीचे ये देसी रोज़ है, ऊपर इसमें इंग्लिश रोज़ की बट लगाई है। तो इसमें क्या होता है, नीचे शक्कर ब्रांच निकल आती हैं। अगर आप इंग्लिश रोज़ नर्सरी से भी लाते हैं तो उसमें भी इस तरीके से शक्कर ब्रांच निकलती हैं, जो आपकी प्लांट की एनर्जी को सारी खींच लेती हैं और प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होने देती। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप इनको टाइमली तोड़ते रहें। नेक्स्ट चीज़ आती है फर्टिलाइज़र। अगर आपको प्लांट में अच्छी ग्रोथ चाहिए और बम्पर फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो उसके लिए DAP 25 ग्राम और 25 ग्राम बॉन मील को मिक्स करके आप हर 15 दिन पर अपने प्लांट को जरूर दें। इससे प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी और बम्पर फ्लावरिंग होगी। तो इस तरीके से लगा डालने के बाद आप अच्छे से उसकी गुड़ाई कर दें। देखिए, मैंने इस तरीके से अपने प्लांट में मल्चिंग कर रखी है, जिससे कि गर्मी में ये सूखे ना और इसमें मॉइस्चर रिटेन रहे, और कुछ दिन में ये अपने आप कंपोस्ट में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आपको रोज़ का प्लांट, आपका रेड रोज़ प्लांट है, तो उसमें आप कॉफ़ी, जो कि मेरी एक्सपायर हो रखी है, तो मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, और आप चाय की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका डार्क रेड फ्लावर आएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आप गर्मियों में आपका प्लांट मुरझा रहा है या बहुत गर्मी में आ रहा है तो आप उस पर वाटर स्प्रे ज़रूर करें, चाहे आप अपने स्प्रे बोतल से कर सकते हैं या फिर आप अपने पाइप से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है डेड हेडिंग। डेड हेडिंग का मतलब होता है, जब आपका फ्लावर खिल जाए तो आप उसको ऊपर से तोड़ दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके प्लांट में 2 सूट्स नई निकल के आएंगी, जहाँ से आप तोड़ेंगे वहाँ से नई सूट्स निकल के आएंगी और उन पर दोनों पे फ्लावर आएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में डेड हेडिंग भी ज़रूर करें। जब आपका फ्लावर खिल जाए, उसके 3-4 दिन बाद वो मुरझा जाता है, तो उस टाइम पे आप इसको तोड़ के फेंक दें। तो उससे क्या होगा कि वहाँ से नई एक सूट्स निकलेगी, वहाँ से एक नई बड आएगी और उस पर फ्लावर भी ज़रूर आएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि फ्लावर आप सूखने के बाद आप उसको ज़रूर तोड़ दें। आप देख सकते हैं, मैंने अपने सभी रोज़ प्लांट पर डेड हेडिंग कर रखी है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और वो बुशी भी हो जाता है, मतलब फैल जाता है, तो उस पर फ्लावर भी बहुत सारे आते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का जो ध्यान रखें, और एक चीज़ का और याद रखें कि जब भी आप अपने फ्लावर को तोड़ते हैं तो उसको उसी पॉट में डाल दें। उससे क्या होता है कि जो सॉइल का पिगमेंटेशन होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आप देखते होंगे कि आप जब भी इंग्लिश रोज़ लेके आते हैं तो वो रेड सॉइल में ही लगाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फ्लावर होता है उसमें अच्छा कलर आता है। तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट कभी नहीं सूख सकता और उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।